बढ़त तो इस बार कांटे की टक्कर में चल रही है, लेकिन पलड़ा भारी इंडिया गठबंधन की है। आने वाला समय में 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो उस समय जो है मेरे समझ से, जिसे कि चारों तरफ के रुझान में आया है कि 50 से 55 हज़ार तक इंडिया गठबंधन लीड करेगी अनिता कुमारी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर दिए हैं बीकेएम खबर। देखिए, मुंगेर लोकसभा का जो चुनाव है वह 13 मई को मतदान हो गई। मतदान के बाद हम जानने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास, विनोद रजक जी के पास। विनोद रजक जी से जानकारी लेंगे कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं लाएगी, लेकिन मुंगेर लोकसभा का जो सीट है उसमें किस तरह से चुनाव हुआ और चुनाव के बाद क्या परिणाम आएंगे, इस बात की जानकारी लेंगे। आपको पता ही होगा कि मुंगेर लोकसभा सीट से एक तरफ राजद के उम्मीदवार कुमारी अनीता थी, तो वहीं दूसरी ओर जदयू से उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह थे। तो विनोद जी, क्या लगता है इस बार किस तरह की बढ़त रहेगी, किसकी बढ़त होगी? बढ़त तो इस बार कांटे की टक्कर में चल रही है, लेकिन पलड़ा भारी इंडिया गठबंधन की है। आने वाला समय में 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो उस समय जो है मेरे समझ से, जिसे कि चारों तरफ के रुझान में आया है कि 50 से 55 हज़ार तक इंडिया गठबंधन लीड करेगी अनिता कुमारी। मोदी जी आए थे, रैली किए थे। मोदी जी का साफ कहना है कि इस बार जो है एक भी सीट नहीं आएगी इंडिया गठबंधन को। मोदी जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पहले बहुत कुछ बोल रहे थे, 400 पार कर रहे थे। अब मोदी जी की अब जबान में कुछ ताला लग गया है कि अब 400 पार नहीं बोलते हैं, केवल लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को जहाँ बाहर से बुला कर, गुजरात से जहाँ तहाँ लगा बुला करके वहाँ का भीड़ इकट्ठा करके लोगों को अपने ऊपर अपने पैसे से खर्चा करके अपने ऊपर फूल बरसवा रहे हैं कार्यकर्ता से। ये सब काम करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन जो उनको उतनी सीट नहीं देने जा रही है, वो अपने आप में 150-200 में जाके सिमट जाएंगे। क्या लगता है इस बार मोकामा में विकास होगी, राजद की सीट विकास होगी। आने वाला में जो आप सामने बैठे हुए हैं, देखिए रोड की हालत, गली की हालत, नाल पानी की हालत जो जर्जर है पड़ा हुआ है। लोग इस पर फोकस कर रहे थे, पहले आए कुछ कह रहे, काम दिखा रहे थे मोहल्ला में कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सही टाइम फीस हो गया, वो सब जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। कहीं पानी का निकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ इनके रीजन में। अच्छा, क्या लगता है अनंत सिंह को पैरोल पे बाहर लाया गया, कहीं ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? हाँ, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। उनको ला करके अपने ऊपर ये वोट मांगने के काम करवाए हैं कि वो सोचे थे कि अनंत सिंह का पलड़ा मोकामा क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में इनका भारी पड़ता है, लोग इनका कार्यकर्ता इनका बात मानते हैं, लेकिन इस बार इनके साथ जाने के कारण लोग कार्यकर्ता इनको नकार दिया है। ये अपने आने वाला समय में खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के काम अनंत बाबू किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा में विधानसभा भी अनंत सिंह के हाथ से निकल जाए? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा रवैया रहा तो आने वाला समय में जो पहले जितना रुझान से ये जीतते थे और लोग इनको चाहते थे, आने वाला समय में हमको नहीं लगता है कि इस तरह की बात होगी। तो ये थे हमारे साथ विनोद रजक जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, और इन्होंने बखूबी तरीके से और साफ तौर पर रख दिया कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या हो सकता है और अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या हो सकती है। लेकिन अभी जो 4 तारीख को मतगणना की प्रक्रिया होगी उसमें देखा जाएगा कि मुंगेर लोकसभा सीट जो हॉट सीट माना जा रहा था, इसमें आखिर किसकी बढ़त होती है। फिलहाल इन सभी वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।